अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पॉपकॉर्न। इसके लिए मैंने चिकन ली है 150 ग्राम और मैंने इसके चकोर चकोर क्यूब से बना लिए हैं। ये देखिए पॉपकॉर्न की तरह के ये लिए है। और हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने चिकन जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैंने सिरका लिया है इसके लिए 1 टीस्पून। आप चाहें तो लेमन जूस भी 1 टीस्पून ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिया है चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून और मैंने लिया है ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून। नमक अपनी मर्ज़ी से आपको जितना लेना हो ले लीजिए। और दूसरी बात ये कि चूँकि हम ज़रा स्पाइसी खाते हैं तो इसलिए मैंने चिली फ्लेक्स लिया है। अगर आपको नहीं डालना है, कम डालना है तो आप कम डालें, नहीं डालना है तो नहीं डालिए। इसके अलावा मैंने लिया है मैदा लिया है मैंने ऑल पर्पस फ्लोर। तो मैंने वो लिया है हाफ जो है वो हाफ कप लिया है। इसके अलावा मैंने 2 एग वाइट लिया है, एग योक नहीं लेते इसके लिए। और मैंने इसके अलावा ब्रेड क्रम्ब लिया है हाफ कप और इसमें 2 टेबल स्पून मैंने मिल्क लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम ये लेंगे चिकन, उसके अंदर डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके अलावा 1 बाय 1 हम तमाम चीज़ें डालेंगे। काली मिर्च, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक जितना आपको डालना हो आप बताइए। मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। और इसके अंदर डाल देंगे विनेगर। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसको हमें आधा घंटा रख देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप रख दीजिए, वरना आप जो है उसको फ़ौरन भी हम इसको फ्राई कर सकते हैं। आधा घंटा रख देने से या 1 घंटा ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाता है और इसमें तमाम अच्छी तरह ये चीज़ें जो हैं मिक्स हो जाती हैं। नहीं टाइम हो तो आप फ़ौरन ही आप इसको फ्राई कर लीजिए। ये हमने रख दिया है, ये अच्छी ये मिक्स हो गया है। जब तक ये मैरिनेट हो अब तक हम दूसरी चीज़ की तैयारी कर लेते हैं। अब ये जो हमने एग योक लिया है इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे मिल्क। डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर भी हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च, इसलिए कि अगर हम ये इसके अंदर डाल लेते हैं तो ज़रा सा जायका अच्छा हो जाता है, वरना फिर होता ये है कि वो फीका सा लगता है, अंदर से नमकीन आता है और ऊपर से फीका फीका सा लगता है। थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे इसके अंदर और फ्रेश ब्लैक पेपर डालेंगे। उसकी जो है ना जायका खुशबू ही बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम फ्रेश डालेंगे। थोड़ा सा नमक डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, बस थोड़ी सी काली मिर्च करके इसको मज़ीद हम मिक्स कर देंगे। इसी तरह हम जो ये लेंगे फ्लोर यानी मैदा, इसके अंदर भी थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च और ब्लैक पेपर डालेंगे। इसकी खुशबू जो फ्रेश होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। डालने के बाद हम इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने ये लिया है, मैरिनेट हो चुका है और इसको अब काफ़ी देर हो चुकी है। तो हमें करना ये है कि हम इसके अंदर एक के बाद एक, पहले हम सबसे पहले इसको एक लेंगे इसमें से पीस, उसको डालेंगे इसके अंदर। इसमें डालने के बाद हम इसको निकालेंगे और इसको डालेंगे हम इसके अंदर। इसको डालने के बाद हम इससे चमचे से फोक की मदद से इसको ऐसे से करेंगे। अगर हम ज़्यादा हाथ लगाते हैं तो फिर जो है वो चीज़ जो है वो
चिपक जाती है, कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो हम इस तरह करेंगे। करने के बाद इसको हम इसमें डालेंगे। और अगर आपने इसको पॉपकॉर्न की शक्ल देनी है तो फिर तो आपको हाथ लगाना ही पड़ेगा। इसको करने के लिए इसको फिर आपको थोड़ा सा इसकी शक्ल देनी पड़ेगी, गोल करना पड़ेगा, जैसे पॉपकॉर्न की तरह होता है। इसको यूँ करके अब हम इसको दोबारा एग वाइट में डालेंगे। दोबारा से डालने के बाद इसको फिर निकालेंगे और फिर इसको दोबारा हम इसमें डालेंगे। इसको फिर आप हाथ से कर लीजिए। और इसको करने के बाद अब हम इसको एक प्लेट में रख देंगे। ये हमारा पॉपकॉर्न जो है एक तैयार है। ये देखिए तैयार है। अब आप इसको एक प्लेट में रख दीजिए। इसी तरह से हम सारे तैयार करते जाएंगे और इसको एक जगह रखते जाएंगे। मैं बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने सारे पॉपकॉर्न बना लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करना शुरू करेंगे। हमने फ्राइंग पैन में तेल गरम कर लिया है। तेल हो गया है। बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं करना है कि ये अचानक से जल जाए, बस स्लो आंच पे करना है, इसलिए कि इसको अंदर तक पकना है। अब एक के बाद आप इसमें डालते चले जाइए। बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं करना है, जितनी इसमें जगह हो आराम से ये फ्राई हो सके उतनी ही डालना है इसके अंदर। ये देखें, ये अब हम इसको यानी इसमें स्पून लगाएंगे। अगर शुरू में लगाएंगे तो ये टूटना शुरू हो जाते हैं। अब हम इसको हल्का हल्का से टर्न करके देखेंगे, सब तरफ से हो रहा है। इसको नॉर्मल आंच पे रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, बहुत कम नहीं, इसलिए कि इसको पूरा अंदर तक चिकन है, कच्ची चिकन है, इसको ज़रा पकना है और इसको क्रिस्पी सा होना है। तो इसलिए इसको हम थोड़ा देर तक पकाएंगे ताकि ये ज़रा सा क्रिस्पी और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखें, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इनको निकाल लेते हैं प्लेटर के अंदर। ये देखें, ये इतने ज़बरदस्त से चिकन पॉपकॉर्न्स तैयार हो चुके हैं। ये आप एपेटाइज़र के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, शाम की चाय पे यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को स्पेशली ये बहुत मज़े के लगते हैं केचप के साथ। और आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आइंदा किसी और रेसिपी में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।